नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट खड़ी करेगा बीजेपी की खाट। जैसे जैसे बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यह बात खुलती जा रही है कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को लॉलीपॉप देने के चक्कर में अमित शाह ऐसे बेइज्जत हुए हैं कि पूछिए मत। बीजेपी के चाणक्य ने न्योता भेजा था कि हमारे साथ आ जाइए, गलत जगह फंसे हुए हो। इसका जयंत चौधरी ने ऐसा जवाब दिया है कि अमित शाह का चेहरा ही लटक गया। कैसे 26 जिलों में कुल 136 सीटों पर बीजेपी को बुखार आया हुआ है, इसको जरा विस्तार से समझिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर, मुकेश वर्मा जैसे नेताओं के भाजपा से बगावत ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पैरों तले की जमीन खिसका रखी है। इसको आप जानते हैं। उसने पश्चिमी यूपी से उम्मीद बांध रखी थी कि जाट कहां जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को बिना शर्त के वापस ही इसलिए लिया था कि उन्हें लग रहा था कि जाट जाएगा कहां, अपनी मुट्ठी में है। लेकिन दौड़ दौड़ कर कैराना जाने के बाद भी पश्चिमी यूपी का माहौल खराब नहीं हुआ और बीजेपी का माहौल अच्छा नहीं हुआ, तो अमित शाह ने दिल्ली में जाट सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं की बैठक बुलाई। इसे नाम दिया गया सामाजिक भाईचारा बैठक। जाटों का कोई बड़ा नेता तो इसमें नहीं पहुंचा, लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा और बिजनौर जैसे जिलों से कोई 200-250 लोग जरूर पहुंच गए। ग्रामीण विकास बैंकों के चेयरमैन, बार काउंसिल के अध्यक्ष, सचिव और 7 जिला पंचायतों के अध्यक्ष भी बुलाए गए थे। हालांकि इनमें से इक्का दुक्का लोग ही पहुंचे दरबार में। बैठक में शामिल एक नेता ने बताया कि अमित शाह ने शुरुआत ही यूं की कि भूल चूक लेनी देनी माफ करो, 650 साल से मुगलों से हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, हो जाती है गलती। यह भी तो देखो कि हमने क्या नहीं किया आपके लिए। 3-3 जाट नेताओं को राज्यपाल बना दिया, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद दिए। हमने यूपी से ही राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था भाई, आप ही ने 3-3 चुनाव जीता है। जाटों ने हमेशा मेरी इज्जत रखी है, इस बार भी इसे बचा लो। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए हैं, उन्हें सही घर यानी बीजेपी में आ जाना चाहिए। अगर जयंत चौधरी आना चाहते हैं तो संजीव बालियान के साथ आकर मिल लें, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। संजीव बालियान का जिक्र आते ही जयंत चौधरी तमतमा उठे। बीजेपी की यह मजाल कि वो उन्हें संजीव बालियान को नेता मानने के लिए कहे, उनके जरिए मिलने की बात करें। इसके जवाब में जयंत चौधरी ने क्या कहा यह बताएंगे, लेकिन पहले संजीव बालियान के बारे में सुन लीजिए। उनका दिल ही धक से रह गया जयंत चौधरी के नाम पर कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ गए तो उनको कौन पूछेगा। लेकिन साक्षात अमित शाह ने प्रस्ताव दिया था, सो उन्हें मुस्कुराते भी रहना था। कहा, मैं मानता हूं कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर हैं, लेकिन उनका क्या रूप होगा यह खुद तय करेंगे। वो हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये उन्हीं को तय करना है, क्योंकि वही अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। हम क्या कह सकते हैं। अमित शाह अभी भी जाटों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, हमारा दुश्मन एक है, इशारा समझिए। गलती हुई है तो घर आकर डांट देना, लेकिन अभी साथ दीजिए। शाह ने कहा कि जब भी हम आपके पास आए आपने हमारी झोली वोटों से भर दी। कई बार तो हमने आपकी बातें नहीं मानी, तब भी आपने हमको वोट दिया। अच्छा, इसी की लत लगी थी, हर बार समर्थन दिया, इस बार कोई शिकायत नहीं रहेगी। बैठक के बाद दिल्ली के जाट नेता प्रवेश वर्मा ने अमित शाह के लॉलीपॉप को लेमन जूस में बदलते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बननी तय है। जयंत चौधरी ने एक अलग रास्ता चुना है। जाट समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। अभी नहीं भी हो सके तो चुनाव के बाद संभावनाएं हमेशा खुली रहती है, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। इस पर तमतमाए हुए जयंत चौधरी ने अमित शाह को करारा जवाब देते हुए कहा कि मिलने का न्योता मुझे मत दीजिए। अगर जरा भी नैतिकता बची है तो मेरी जगह 700 से ज्यादा उन किसान परिवारों को मिलने के लिए बुलाइए जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जयंत चौधरी के इस रौद्र रूप पर बीजेपी को सांप सूंघ गया। अमित शाह, जेपी नड्डा और खुद मोदी योगी की समझ में आ गया है कि जाट बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। देखिए कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से भी बड़े जाट नेता बन गए हैं राकेश टिकैत।
बीजेपी उन्हें बुलाना तो छोड़ दीजिए, उनसे बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और पश्चिमी यूपी में इस समय सबसे ज्यादा दौरे अगर कोई कर रहा है तो वो है राकेश टिकैत। दिन रात एक किए हुए हैं और वो हर सभा में बोल रहे हैं कि इस सरकार को लखनऊ और दिल्ली दोनों जगहों से जितनी जल्दी हो सके उखाड़ फेंकना है। और उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, जबकि बीजेपी के नेताओं को तो कानून वापस लेने के बाद भी लोग खदेड़ने से बाज नहीं आ रहे। आम लोग चुनौती देने पर उतर आए हैं कि हो हिम्मत तो जीत कर दिखाओ। टिकैत ने अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि चुनाव से पहले क्यों नहीं मान रहे, हमने तो 10 दिन में 2 बार संदेशा भेजा कि साहब बैठक कर लीजिए, वो बैठक करने को तैयार नहीं है, तो फिर आज उन्होंने कौन से किसान बुला लिए। हम उनसे कह रहे हैं कि आप वक्त दीजिए, हम बात करना चाहते हैं, मिल क्यों नहीं रहे। अब जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी जातीय समीकरण भी समझ लीजिए कि क्यों बीजेपी भयानक सर्दी में भी पसीने पसीने हो रही है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में कुल 136 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं। 2017 के चुनाव में इस 136 में से 109 सीटें बीजेपी जीत गई थी। समाजवादी पार्टी को केवल 21 सीट मिली थी। आरएलडी का तो खाता ही खुला था। जाटों ने एक तरफा मतदान करके बीजेपी को 300 के पार पहुंचा दिया था, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बदले हुए हालात को बीजेपी ने हिंदू बनाम मुसलमान में बदल दिया था। और पश्चिमी यूपी में हिंदू का मतलब जाट और नहीं तो थोड़े बहुत दलित। जाटुओं के अलावा जो दलित थे वो भी बीजेपी पर फिदा हो गए थे। देखिए कि पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट हैं। यूपी की 120 सीटों पर इनका असर है। 45 से 50 सीटों पर तो अकेले जाट हार जीत तय कर देते हैं। इन्हीं जाट वोटों के दम पर चौधरी अजीत सिंह किंग मेकर बन जाते थे। लेकिन 2014 में वो खुद बागपत से चुनाव हार गए और 2019 में उनके बेटे जयंत चौधरी भी खेत रहे। अब किसान आंदोलन के बाद आरएलडी को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने की संभावना नजर आ रही है। वो एक स्वतंत्र साख और ताकत हासिल करने के लिए बेकरार है। इसी वजह से जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है। दिल्ली में अमित शाह के साथ जाटों की बैठक पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों के कान खड़े हो गए हैं। दोनों 28 जनवरी की शाम मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। दोनों वहां एक साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहाना है। दरअसल वो अमित शाह से मिलने गए जाटों को यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। जाट बीजेपी को उखाड़ने के लिए हर तरीके से एकजुट है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहां भी आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।